Hello बच्चों, let's see this question. A 60 kilogram man stand on a spring scale in the lift. At some instant, he find scale reading has changed from 60 kilogram to 50 kilogram for a while and then come back to the original mark. What should be concluded? सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है? एक लिफ्ट दे रखी है और इस लिफ्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैन है, वो किसी स्प्रिंग स्केल पर खड़ा हुआ है. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की तो उसका वेट है 60 किलोग्राम. ठीक है. तो अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेशन, अगर हम बात करें कि अगर ये लिफ्ट मान लो कि अपवर्ड जा रही थी. ठीक है. तो पहले तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम से बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं. फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा 60 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है. इस पर एक तो नीचे इसके वेट की वजह से mg लग रहा है और ऊपर जो लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है. ठीक है. अब अगर ये अपवर्ड जा रहा था, ठीक है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो सडनली ये अपवर्ड गया. ठीक है. ये अपवर्ड जा रहा था, तो अपवर्ड अगर जा रहा है, अपवर्ड मोशन अगर हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं? एन माइनस एम जी. करेक्ट. एन माइनस एम जी इक्वस टू एम ए. मतलब इसका जो वेट है वो तो नॉर्मल से ही देखेंगे हम. तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए के. तो m यहाँ पर कॉमन आ गया, g प्लस ए के. तो ये तो इसका क्या हुआ? एपरेंट वेट हो गया. एपरेंट वेट हो गया अगर ये अपवर्ड जा रहा है. और अगर हम ये देखें कि सडनली स्टॉप ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, तो अगर मैं सडनली इसको स्टॉप कर देते हैं, तो अब वो उस कंडीशन के लिए अगर हम देखें कि सडनली स्टॉप्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो ये अगर सडनली हो रहा है तो यहाँ पर जो एपरेंट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एम जी माइनस ए हो जाएगा. करेक्ट. तो जो पहले जो वेट था वो जो 60 किलोग्राम लग रहा था, अब जो वेट है वो 50 किलोग्राम लग रहा है. करेक्ट. अब ये सडनली स्टॉप हुई है तो वापस से ये जो वेट है वो वापस से कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम हो जाएगा. ठीक है. तो इट मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था और वर्टिकली अपवर्ड जाकर वो सडनली क्या हो गया? स्टॉप हो गया. इसलिए उसका वेट क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है. और कितना रिड्यूस हो गया है? 10 किलोग्राम रिड्यूस हो गया है. ठीक है. और ये स्टॉप हुआ तो वापस से अगर हम देखेंगे कंडीशन, तो वापस से इस पर जो नॉर्मल फोर्स है जो पहले लग रहा था उतना ही लगने लग जाएगा. मतलब इसका वापस से वेट कितना हो गया? 60 किलोग्राम हो गया. ठीक है. तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी. द लिफ्ट वाइल इन द कांस्टेंट मोशन अपवर्ड इज स्टॉप सडनली. इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.